हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आउट टॉप करे पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ यूपी टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि किस तरह से हम सिलेबस की सहायता से बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपसे ये भी कहा था कि मैं अपने चैनल पर आपको सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, साथ ही नोट्स भी होंगे और उसके साथ ही हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक टॉपिक, वो है बौद्ध धर्म, जो कि आपका हिस्ट्री का पार्ट है। आपके हिस्ट्री में जो और भी टॉपिक है जैसे हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है और पाषाण काल है या पूरा ऐतिहासिक है, वो टॉपिक मैं अभी इसलिए नहीं करा रही क्योंकि लर्निंग का एक रूल होता है कि हमें हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे और पढ़ने के लिए, और साथ ही जो हम पढ़ते हैं वो जल्दी से हमें याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है, माइंड में बैठ भी जाता है क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे धार्मिक आंदोलन से, जिसमें आपको दिए गए हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। इस्लाम धर्म आपके टॉपिक में नहीं है, तो इससे सिलेबस से हमें पता चला कि हमें सिर्फ 4 धर्म ही करने हैं और इस्लाम धर्म नहीं करना है। तो आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें क्योंकि जो भी मैं आपको बौद्ध धर्म में कराऊंगी वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं या कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी, या जिन बच्चों को बौद्ध धर्म का टॉपिक पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल पे आप बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे और जिनको आता है उनकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी और जिनको नहीं आता है उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बड़ा महत्व है क्योंकि यह काल नए धर्मों के विकास से संबंधित है। इस काल में बौद्ध मत तथा जैन मत संगठित तथा लोकप्रिय धर्मों के रूप में विकसित हुए। तो पहले पॉइंट से आपका पहला क्वेश्चन ही बन गया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कब आए थे या कब विकसित हुए थे। तो हमें याद रखना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए थे। इनके पीछे भी एक कहानी है कि ये क्यों विकसित हुए, क्योंकि जो वैदिक काल था उसमें अनुष्ठान, यज्ञ और पशु बलि, ये कुछ प्रथाएं थीं जो काफ़ी प्रचलित थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्रथाएं समुदाय के केवल ब्राह्मण जो समुदाय आता था उन्हीं के द्वारा निभाई जाती थी। तो अन्य जो समुदाय था उनके द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया जाने लगा और समुदाय जो है काफ़ी बट गए थे। इसी को देखते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हुए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उन्होंने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कैसे विकसित हुए, क्योंकि वैदिक धर्म जो था उसके खिलाफ लोगों ने काफ़ी विरोध किया और उसी विरोध के चलते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हुए। कौन सी शताब्दी में हुए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और ये दोनों ही स्थान नेपाल में है। महात्मा बुद्ध की जो जन्म स्थिति है या जो इनकी मरण तिथि है, इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद है। बहुत सी किताबों में आपको जन्म तिथि 566 भी मिल सकती है, लेकिन हम 563 बीसी ही पढ़ेंगे। और जो इनकी मृत्यु है वो 583 बीसी कुशीनगर यूपी में। आप ये ध्यान रखेंगे कि 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है, इनके माता पिता ने इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। अभी तक आपने इनके नाम देखे हैं, गौतम बुद्ध भी इनका नाम है, महात्मा बुद्ध भी इनका नाम है, सिद्धार्थ भी इन्हीं का, तीनों नाम इन्हीं के ही हैं। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम अगर आएगा तो आप कहेंगे बचपन का नाम सिद्धार्थ है, या इनके माता पिता ने इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो शाक्यगण के मुखिया थे। माता महामाया
कोलिया गण की राजकुमारी थी। माता में भी आपको 3 नाम मिलेंगे, महामाया, माया या माया देवी। अगर आप किताबों से पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये 3 नाम कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो हमें याद रखना है कि महामाया है जो कि कोलिया गण की राजकुमारी थी। अब ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिली? अशोक के स्तंभ लेख द्वारा मिलती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो अशोक के स्तंभ लेख द्वारा मिलती है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। एक इसमें लाइन और है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी हुई थी कि ये एक महान सन्यासी बनेंगे, और ये बने भी। जब इनके जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी। मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट भी आएंगे जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं करे क्योंकि कुछ चीज़ें आपके माइंड में एज ए स्टोरी भी होनी चाहिए। जब आप पढ़ें तो आपके माइंड में एक बार में ही याद आ जाए कि हाँ, हमने ये पढ़ा था। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका लालन पोषण मासी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी जो मासी थी प्रजापति गौतमी, इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा। इनकी पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल था। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से हुई थी और इनका एक पुत्र भी था, राहुल। मानवता को दुखों से मुक्त कराने के लिए 29 वर्ष की आयु में घर का परित्याग किया। ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया था और सन्यासी बनने का फैसला लिया? तो ये हुआ ऐसे था कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो 4 व्यक्तियों ने उनका हृदय परिवर्तन किया। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। तो महात्मा बुद्ध को सबसे सर्वश्रेष्ठ सन्यासी लगा, इसीलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया था। जो ग्रह त्याग उन्होंने किया वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ये कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो हर घटनाओं से जुड़े हुए हैं। जब इन्होंने घर त्याग किया, जब इन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया, ये सब एक घटनाएं थी और इन घटनाओं को कोई ना कोई नाम दिया गया है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी उन्होंने जो घर त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग के बाद वैशाली में आलार कलाम से ध्यान करने व उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। जब वो घर से निकले तो सबसे पहले वो वैशाली गए और वहाँ पे उनको एक गुरु मिले, आलार कलाम। उनसे उन्होंने ध्यान करने की शिक्षा व उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। कई किताबों में सांख्या दर्शन भी लिखा होगा। आप तीनों चीज़ें अपने दिमाग में रखिए कि उन्होंने उनसे ध्यान सीखा, उपनिषद सीखा या सांख्या दर्शन सीखा। उसके बाद ये इनके प्रथम गुरु थे और रुद्रकराम इनके दूसरे गुरु थे। अब आगे देखते हैं। जब महात्मा बुद्ध शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ इसका भी परित्याग किया। जब वो वैशाली गए, उन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी तो महात्मा बुद्ध उस शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि इस शिक्षा के द्वारा मुक्ति नहीं पाई जा सकती, तो उन्होंने इसको भी 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ में त्याग दिया और उसके बाद उन्होंने और कठिन परिश्रम किया। अब उन्होंने आगे क्या किया? अंततः उरुवेला आधुनिक नाम बोध गया के पास निर्जना नदी के किनारे गए। ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अंततः उरुवेला। उरुवेला एक जगह का नाम है जिसे आज के समय में बोध गया कहा जाता है। इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होइए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अंततः उरुवेला। उरुवेला एक जगह का नाम है जिसका आज का नाम है बोध गया। बोध गया के पास निरंजना नदी के किनारे गए और एक पीपल वृक्ष या बोध वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पीपल वृक्ष हो या बोध वृक्ष हो, दोनों एक ही वृक्ष है। अंततः अपनी समाधि के 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आप यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि 29 वर्ष की आयु में वो घर से निकल गए थे, यानी उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष उन्होंने कड़ी तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया, यानी 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध यानी ज्ञानी पुरुष या तथागत कहा गया।
बुद्ध को क्या कहा जाता है? ज्ञानी पुरुष। और तथागत का मतलब होता है सत्य को प्राप्त करने वाला। तो ये दो नाम उनको दिए गए। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पिछला ही एक पॉइंट किया था कि उन्होंने ग्रह त्याग किया, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, यानी धर्म के चक्र को घुमाने वाला, यानी उन्होंने धर्म के चक्र को घुमाया, इसलिए उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अश्वजीत, उपाली, मोगा ललना, श्रेयपुत्र और आनंद, ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इससे पहले वाला भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। एक चीज़, इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बौद्ध धर्म को विकिपीडिया करेंगे तो आपको शायद 100 से 1000 पेज बौद्ध धर्म के ऊपर मिल सकता है, लेकिन पेपर को पढ़ने का तरीका यही होता है कि हमें ये देखना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना था वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको वही मेन पॉइंट दिए गए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसीलिए बस वही पॉइंट इस पूरे टॉपिक में ऐड किए गए हैं। तो एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से रीड आउट करें, बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें। अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। पूछ लिया जाएगा आपसे कि महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकतर उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। ये सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। आप ये बात जानते हैं कि वैदिक काल में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को सर्वोच्च भाषा भी माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कि महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए गए थे, संस्कृत भाषा में नहीं दिए गए। जबकि प्राचीन काल में, या अगर हम देखें वैदिक धर्म में, संस्कृति भाषा का बहुत ज़्यादा संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में पाली भाषा का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म का विकास वैद्य धर्म के विरोध में ही हुआ था, तो इसीलिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत भाषा का नहीं। गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र में किया। यानी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद उन्होंने नगर नगर घूमना शुरू किया। और वो कहाँ कहाँ गए? सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र में इन्होंने अपने उपदेश दिए, अपने धर्म का प्रचार किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो राजा थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु जो मगध के राजा थे, प्रसेनजित जो कौशल के थे, और उदयन, कौशाम्बी आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया व बुद्ध के शिष्य हो गए। आप ये बात जानते हैं कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा या बैसाखी है। अगर क्वेश्चन में बुद्ध पूर्णिमा रहेगा तो आप बुद्ध पूर्णिमा पे टिक करेंगे, नहीं रहेगा तो बैसाखी पे टिक करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी इसी दिन पर गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। मृत्यु के बाद बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा 8 समाधियां बनाई गई। समाधि को स्तूप कहा जाता है और स्तूप का अर्थ होता है वस्तुओं का भंडार। इसमें जितने भी व्यक्तिगत जानकारी थी बुद्ध की वो हमने कंप्लीट कर ली है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एज ए स्टोरी समझा सकूं, बता सकूं, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आंसर आपको दूंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। देखिए, पूरे टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको पीछे का बेस पता है कि बौद्ध धर्म क्यों विकसित हुआ या इसमें कुछ बातें क्यों अपनाई गई, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं बुद्ध के सिद्धांत पे। कर्म के सिद्धांत पर बल। जैसे आपने देखा कि वैदिक धर्म में पशु को बलि दी जाती थी और ये माना जाता था कि पशु को बलि देने से हमारी कोई भी जो हमने इच्छाएं, मनोकामनाएं मांगी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या ये हमारे कर्म के हिसाब से सही था? महात्मा बुद्ध इसी का विरोध करते थे कि पशु की बलि नहीं देनी चाहिए, ये हमारे कर्म में नहीं है। इसलिए उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया, यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।
और महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसे कर्म दर्शन कहा गया। आप याद रखेंगे कि उन्होंने कौन से सिद्धांत पे बल दिया? कर्म दर्शन पे। और मैंने इसके पीछे का आपको बता दिया कि उन्होंने क्यों कर्म पर बल दिया था, कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए तो उसे फल भी अच्छा ही मिलेगा। निर्वाण का प्रचार यानी सभी इच्छाओं से छुटकारा। महात्मा बुद्ध का मानना था कि एक व्यक्ति तभी मुक्ति पा सकता है जब उसकी सभी इच्छाएं खत्म हो जाएं, तभी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। इसलिए उन्होंने निर्वाण का प्रचार किया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके जो सिद्धांत थे तो उसमें कौन सा था? कर्म दर्शन था और निर्वाण का प्रचार। व्यक्तिगत नैतिकता पर बल दिया गया। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। वो नहीं मानते थे कि कोई आत्मा भी होती है। ईश्वर के अस्तित्व को ना ही नकारा है और ना ही स्वीकार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म के सिद्धांत बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, समानताएं हैं, लेकिन जो विभिन्नता है वो भी है। वो जब हम जैन धर्म करेंगे तो अलग से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं वो भी आपको मैं करवा दूंगी। तो इन्होंने ईश्वर को ना तो स्वीकार करा है और ना ही नकारा है। वेदों का विरोध किया है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। बौद्ध धर्म की नींव वेदों के विरोध पर ही टिकी हुई है, तो उसको अगर आपने समझ लिया है तो आपने बौद्ध धर्म को भी समझ लिया। सामाजिक समानता पर बल दिया। जैसे कि हमने देखा कि वैदिक काल में, वैदिक धर्म में ब्राह्मण समुदाय को काफ़ी सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, बाकी अन्य समुदाय अलग अलग हो गए थे और उनको इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। इसीलिए बौद्ध धर्म में सामाजिक समानता पर बल दिया। लोगों ने देखा कि इसमें सामाजिक समानता है, व्यक्तिगत नैतिकता है, इसलिए लोग काफ़ी प्रभावित हुए बौद्ध धर्म से और इसकी तरफ आकर्षित भी हुए। अब आते हैं बुद्ध के उपदेश पे। जो बुद्ध ने उपदेश दिए, 4 पवित्र सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ये पूछा गया कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिखाया था। जो 4 पवित्र सत्य हैं, पहला उसमें से है संसार दुखों से परिपूर्ण है। ये सत्य है कि पूरा संसार दुखों से परिपूर्ण है, सबको कोई ना कोई दुख है, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। इच्छा, अज्ञान, मोह मुख्यतः दुख के कारण है। इच्छाओं का अंत मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति अष्टांगिक मार्ग द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये जो बुद्ध के उपदेश थे वो 2 भागों में डिवीजन है, यानी 4 पवित्र सत्य है और दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। तो जो 4 पवित्र सत्य थे वो आपने देखे। अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो नीचे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे अष्टांगिक मार्ग हैं। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। दृष्टि आप कर ही चुके हैं, जो क्रम दृष्टि थी वो दृष्टि है। सम्यक वाचन यानी हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, ये भी मैंने आपको करा दिया। उन्हें तथागत क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्हें तथागत कहा गया था। तो उनके अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाचन है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्म है, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे गौतम बुद्ध ने। अब देखिए, तो इस वीडियो में हमने देखा कि बौद्ध धर्म में किस तरह से बौद्ध धर्म विकसित हुआ, महात्मा बुद्ध को जन्म, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, इनके माता पिता, इनकी फैमिली हमने देखी, किस तरह से इन्होंने घर को त्याग किया, किस तरह से इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करके ध्यान प्राप्त किया, कहाँ कहाँ इन्होंने उपदेश दिया, ये सब हमने देखा। बुद्ध के सिद्धांत देखे, बुद्ध के उपदेश देखे। इस वीडियो में आपको अभी इतना ही दिया गया है। अब आपका जो टॉपिक बच रहा है वो बौद्ध संघ है, बौद्ध सभाएं हैं, बौद्ध संप्रदाय हैं और प्रतीक चिन्ह हैं। ये 4 टॉपिक अभी बौद्ध धर्म से आपके रहते हैं। मैं अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं तो देखे हैं, मैं चाहती हूँ अभी आप उसको देखें, समझें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं एकदम से सारा नहीं करा रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो और रटने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार आप अपने नोट्स को ज़रूर रीड करिए, यह आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारे बौद्ध संघ, बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध सभाएं और प्रतीक चिन्ह रह गए हैं, उनको भी हम ऐसे ही कहानी के थ्रू करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े।
सो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे के टॉपिक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस पर ध्यान देंगे और नेक्स्ट वीडियो में और बेटर करेंगे। थैंक यू गाइस।